वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन रह गया था, तो चलें आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। स्ट्रोंशियम फ्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड, इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड कैन बी यूज्ड एज एन ऑप्टिकल कोटिंग फॉर लेंसेज। ठीक है, तो आपको जो है वो स्ट्रोंशियम फ्लोराइड कंपाउंड दिया गया है। करना क्या है इसके लिए, ड्रा द बॉन्ड हैबर साइकिल फॉर द इंथाल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन फॉर स्ट्रोंशियम फ्लोराइड एंड लेबल ईच इंथाल्पी ऑफ चेंज एंड कैलकुलेट द इंथाल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। तो पहले क्या करते हैं कि पहले ना हम इसके लिए जो है वो इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, उन इक्वेशंस बनाने के बाद इसकी इंथाल्पी फाइंड करते हैं, उसको लेबल करते हैं और लास्ट पर जाकर इसका जो है वो साइकिल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखें कि स्ट्रोंशियम फ्लोराइड क्या है कि ये सॉलिड कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। क्या होगा कि ये आपके पास जो है वो यहाँ पर सल्यूट है। अब आपने क्या करना है कि इसको वाटर में मिक्स करना है और इससे जो है वो सोल्यूशन बनाना है। सो वाटर में ये कब मिक्स होगा, जब इन दोनों का आपस का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। यानी कि क्या होगा कि सल्यूट और सल्यूट का जो इंट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो देखो जब ये बॉन्ड बना था, ठीक है, क्या हुआ था कि आयंस कंबाइन किए हुए होंगे और उनसे जो है वो बॉन्ड बना होगा जो कि आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और उसके दौरान क्या था कि हीट रिलीज़ हुई और उस हीट को या उस एनर्जी को आपने लेटेस्ट एनर्जी बोला। अब क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए होगी इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है, उसको भी आप लेटेस्ट एनर्जी ही बोलोगे, लेकिन जब बॉन्ड बना था तब एनर्जी रिलीज़ होगी, उसको आप नेगेटिव साइन से शो करोगे। लेकिन अब इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, दोनों की अमाउंट सेम ही रहेगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इनके चार्जेस पे। ठीक है, पहले आपने उसको इनके जो साइन हैं उन पे वहाँ पर डिफरेंस आएगा। पहले आपने उसको नेगेटिव चार्ज से शो करवाया, नेगेटिव साइन से शो करवाया, और अब जो है वो आपने इसको पॉजिटिव साइन से शो करवाना है। ठीक है, सो देखिए कि क्या है कि ये स्ट्रोंशियम फ्लोराइड जो है क्या होगा कि इनके पहले आइंस फॉर्म होंगे। ठीक है, और इनको आइंस में चेंज करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उस एनर्जी को आपने बोलना है लैटिस एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो स्ट्रोंशियम आयन है जैसे ही ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि सल्यूट और जो सॉल्वेंट है उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो जब वो दोनों कंबाइन करेंगे, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि स्ट्रोंशियम और वाटर, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो तब हीट रिलीज़ होगी और उसे आपने कहना है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और फिर क्या होगा कि आपका जो सेकेंड आयन है यानी कि फ्लोराइड आयन है, सेम ये भी क्या करेगा, तो ये भी वाटर के साथ जो है वो इंट्रैक्शन शो करेगा और इन दोनों के जब फ्लोराइड आयन और जो वाटर है ये कंबाइन करेंगे तब हीट रिलीज़ होगी, जिसे आप कहते हो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है, जो कि सल्यूट और सल्यूट के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके पास है लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें ये उस वक्त है। ठीक है, और फिर जब दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यानी कि ये आपका सल्यूट और सल्यूट बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अब क्या होगा कि सल्यूट और जो सॉल्वेंट है इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और इन दोनों का बॉन्ड जब बनता है तब एनर्जी रिलीज़ होती है और उसे आप कहते हो हाइड्रेशन एनर्जी। तक हमने क्या किया है कि इनकी जो है वो इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो एनर्जीज़ है ना इनको लेबल करते हैं। इनको देखते हैं कि किन किन साइन से इसको शो करवाना है। देखें, अब आपके पास क्या होगा कि एक ये जो है वो डेल H4 ये किसका है, ये आपके पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा। डेल H1 क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। डेल H2 क्या है, उसकी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी। और डेल H3 जो है ये भी हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन ये फ्लोराइड आयन के लिए। ठीक है, ये स्ट्रोंशियम आयन के लिए होगी। और आपने 2 यहाँ पर भी ज़रूर लगाना है। क्यों, क्योंकि देखो जब स्ट्रोंशियम फ्लोराइड जब इनकी आयनाइजेशन होनी है, आयंस में चेंज होगा तो 2 फ्लोराइड आयंस बनेंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 2 मेंशन करना है आपने। अब आप देखें कि इनको जो है इनकी एनर्जीज़ को कैसे लेबल करना है।
तो पहले देखो, सबसे पहले होगी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी? जो कि सल्यूट और सल्यूट का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए है, तो वो आपके पास होगी 2492 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको वैल्यू जो है उन्होंने लैटिस एनर्जी की दी हुई है स्ट्रोंशियम फ्लोराइड की, लेकिन वो माइनस के साथ दी हुई है। ठीक है, वो माइनस के साथ क्यों? क्योंकि जब इनका बॉन्ड बना था तब एनर्जी रिलीज़ हुई थी। अब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो अब एनर्जी जो है वो चाहिए, इस वजह से इसको पॉजिटिव साइन से ही आपने शो करवाना है। ठीक है, ये आपने जो है वो ज़रूर याद रखना है। उसके बाद देखें कि जब स्ट्रोंशियम जो है वाटर के साथ मिलेगा तो मतलब कि एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तब एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी को आपने हाइड्रेशन एनर्जी बोलना है, और वो आएगी -1480 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेम इसी तरह जो फ्लोराइड आयन है, जैसे ही ये एक्वस में चेंज होगा, यानी कि वाटर के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तब भी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, और वो भी आपके पास होगी हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि 506 किलो जूल पर मोल है, यानी एक फ्लोराइड आयन के लिए। और 2 के लिए कितनी होगी? बस इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखें, आपको लैटिस एनर्जी का भी पता है, हाइड्रेशन एनर्जी का भी पता है, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ईजीली फाइंड हो सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि अब इन सब को जो है वो ऐड कर देना है। तो चलें करते हैं कैलकुलेशंस। तो ΔH4 क्या है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और किसके लिए फाइंड करें? स्ट्रोंशियम फ्लोराइड के लिए। जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है, तो हल किया जाता है, तो तब जो एनर्जी चेंज रहता है वो हमें फाइंड करना है। ΔH1 आपके पास क्या है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी मतलब यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी। ठीक है, ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद देखो, ΔH2 क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम, और ΔH3 जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आइंस। ठीक है, और 2 क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आपके पास 2 फ्लोराइड आइंस हैं। तो देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये आपके पास जो है ये एनर्जी हो गई आपके पास लैटिस एनर्जी, ये आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, और ये हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड आइंस के लिए। ठीक है, तो अब आप देखें 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 10-12 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्या करें कि ये आपके पास माइनस साइन से है, ये भी माइनस साइन के साथ है, तो इन दोनों को तो आप ऐड कर दें। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2492। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा, और यहाँ से ये आपके पास है +2492। ठीक है, +2492। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 किलो जूल पर मोल। यानी कि ना ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और ना ही ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर हम बुक की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि बुक में जो वैल्यू दी हुई हैं, जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर 0 किलो जूल पर मोल बनता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। स्ट्रोंशियम फ्लोराइड जो है जैसे ही इसको वाटर में मिक्स किया जाता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ना वो एक्यूरेट नहीं है। जिस तरह के लैटिस एनर्जी स्ट्रोंशियम फ्लोराइड के लिए, तो वो आपके पास होती है 2170, इतनी होती है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि हमें जो है वो बुक की कैलकुलेशंस, बुक में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आंसर यहाँ पर यही रहेगा, और ये इंडिकेट कर रहा है ना ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और ना ही ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो चलें अब क्या करते हैं कि अब हम इसके लिए जो है जो साइकिल हमने बनाना है उसको बनाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पास है स्ट्रोंशियम फ्लोराइड यानी कि SrF2। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में है और आयनिक कंपाउंड है। यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमने जो है वो इसको हीट प्रोवाइड करी और ये जो है चेंज हो गया आइंस में। ठीक है, और उस हीट को आपने क्या बोला? लैटिस, ΔH ऑफ लैटिस। ठीक है, अब आप क्या हुआ कि जैसे ही इसको जो है वो लैटिस एनर्जी प्रोवाइड की, ये चेंज हो गया आइंस में। ठीक है, और कौन कौन से आइंस बने? स्ट्रोंशियम आइन प्लस 2 फ्लोराइड आइंस। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये स्ट्रोंशियम आइन और फ्लोराइड आइंस ने क्या किया कि इन्होंने जो है वो वाटर के साथ ये कंबाइन किया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? सल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये इन दोनों का इंट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो तब क्या हुआ कि हीट जो है वो रिलीज़ हुई जब सल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड बना, तो उसको आपने कह दिया ΔH ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, वो ΔH ऑफ हाइड्रेशन थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वो चेंज हो गए हैं एक्वस फॉर्म में, यानी कि जो स्ट्रोंशियम था वो भी अब एक्वस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर आप इसको एक्वस
जो है ये लिख लेंगे, और साथ में जो फ्लोराइड आइंस हैं ये भी एक्वस फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह जो है फिर क्या हुआ, यानी कि अब ये जब एक्वस फॉर्म में आ गए हैं तो तब जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि हीट जो है वो रिलीज़ हुई। अब आप देखें कि आपके पास जो है वो लैटिस एनर्जी भी है और हाइड्रेशन एनर्जी भी है। इन दोनों को आप प्लस करें तो इससे जो है वो आपके पास डेल एच ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डेल एच ऑफ सोल्यूशन आ गया। सो क्या हुआ कि ये हमारे पास जो है वो एक साइकिल ड्रा हो गया। पहले क्या था कि जो स्ट्रोंशियम फ्लोराइड था ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है वो हीट एब्जॉर्ब हुई, उस हीट को आपने लैटिस एनर्जी बोल दिया। ठीक है, और जब ये आइंस में चेंज हो गए तो फिर ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हुआ, जिससे जो है वो हीट रिलीज़ हुई, उसे आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आपके पास लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल लें। ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों को आप ऐड करोगे, इससे आपके पास जो है वो इंथाल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि इसका साइकिल जो है वो लास्ट पे ड्रा करना है। तो उसके बाद देखें, और इसके डी पार्ट में पूछा गया है राइट द नेम्स ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये तो आपके पास जो है वो डिटेल में आपकी बुक में लिखे हुए हैं, यानी कि आयनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, और आयनिक रेडियस जो है वो जितना ज़्यादा आएगा तो इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही कम आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो डिटेल में मौजूद है बुक में। तो उसके अलावा आप देखें कि डिफरेंशिएट द इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम लैटिस एनर्जी। तो अभी इस टॉपिक से ही आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास जो है वो लैटिस एनर्जी क्या है, जो कि सोल्यूट और सोल्यूट का इंट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके पास है लैटिस एनर्जी। ठीक है, मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि जब आपके पास जो है वो आइंस हैं और जब वो आइंस कंबाइन करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लैटिस एनर्जी है। अब जब वो बॉन्ड बन गया है, जब वो आयनिक बॉन्ड बन गया है, उस आयनिक बॉन्ड को जब ब्रेक करना है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए भी होगी, वो भी आपके पास लैटिस एनर्जी ही होती है, सिर्फ आप साइन चेंज कर देते हो। ठीक है, तो देखो जब सोल्यूट और सोल्यूट इंट्रैक्शन ब्रेक हो चुका है, उनके दरमियान की जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं, तो फिर क्या होगा कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये इन दोनों का आपस का बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे आपने कहना है हाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, जिस तरह स्ट्रोंशियम फ्लोराइड वाली ही एग्जांपल आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि जब स्ट्रोंशियम फ्लोराइड इसका बॉन्ड ब्रेक करना था तो लैटिस एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, एनर्जी जो चाहिए थी उसे आपने लैटिस एनर्जी बोला, और फिर जब स्ट्रोंशियम और फ्लोराइड जो है ये एक्वस फॉर्म में आए तो तब एनर्जी रिलीज़ हुई, उसे आपने हीट इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन था। कोई भी यहाँ आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।